क्या मानवाधिकारों की परिभाषा देश की सीमाओं के साथ बदल जाती है? क्या किसी प्रदर्शनकारी की जान की कीमत इस बात पर तय होती है कि वो किस देश में विरोध कर रहा है? जी हाँ, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओजेके में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। सड़कों पर मारामारी है, 40 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबरें हैं और पूरी आबादी को इंटरनेट ब्लैकआउट के जरिए दुनिया से काट दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुद को दुनिया का चौकीदार कहने वाला पश्चिमी मीडिया इस नरसंहार पर पूरी तरह खामोश है। अब मशहूर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मचलानी ने एक ऐसा आंकड़ा पेश किया जिसने न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े संस्थानों के दोहरे चरित्र को बेनकाब कर दिया। आज भारत तक पर देखिए कैसे 16 बनाम 1 के खेल से भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जाता है। दरअसल ब्रह्मचलानी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ ऐसे तथ्य साझा किए जिन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। उन्होंने सीधे तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स यानी एनवाईटी की रिपोर्टिंग का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। चेलानी ने बताया कि जब भारत की राजधानी नई दिल्ली में जुलाई के महीने में 20 से 27 जुलाई के बीच युवाओं ने कुछ मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने महज 7 दिनों में 16 न्यूज छाप डाली। लेकिन जब बात पीओजेके की आई, जहां पाकिस्तानी सेना और पुलिस की फायरिंग से 40 से ज्यादा लोग मारे गए, जहां एंटी टेरर कानूनों के नाम पर निर्दोषों को जेल में ठूंसा जा रहा है, वहां इसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब तक सिर्फ एक रिपोर्ट दी है। क्या ये महज इत्तेफाक है या भारत को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है? देखिए, आखिर पीओजेके में ऐसा क्या हो रहा है जिसे पाकिस्तान छिपाना चाहता है? हकीकत यह है कि वहां की जनता अब इस्लामाबाद के जुल्मों से तंग आ चुकी है और इसका सबसे बड़ा पॉइंट है दमन की इंतहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सीधे आदेशों पर शहबाज शरीफ सरकार ने वहां दमन चक्र चला रखा है। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां सीधे चलवाई जा रही। दूसरा पॉइंट है चुनावी नौटंकी। पाकिस्तान वहां चुनाव कराने का ढोंग कर रहा है ताकि दुनिया को ये लगे कि वहां सब कुछ समान है। लेकिन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस पूरी प्रक्रिया की हवा ही निकाल दी है। रविवार को जब चुनाव के नाम पर वोटिंग शुरू हुई तो जनता ने इसका पुरजोर विरोध किया। हालात तो इतने खराब हो गए थे कि कई जगहों पर चुनाव कर्मियों को भागना पड़ा और मतदान रद्द करना पड़ा। अब सवाल उठता है कि पश्चिमी मीडिया चुप क्यों है? इसके पीछे एक गहरा जियोपॉलिटिकल एंगल है। जब भारत में एक छोटा सा भी प्रदर्शन होता है तो उसे लोकतंत्र का खतरा बताकर पेश किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान जो कि पश्चिमी देशों का पुराना सहयोगी रहा है, उसके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाता है। चलानी के मुताबिक पीओजेके में जो जन आंदोलन हो रहा है वो अब सिर्फ मुजफ्फराबाद तक सीमित नहीं है, ये कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक फैल चुका है। कश्मीरी समुदाय अब पाकिस्तान की चुनावी नौटंकी की बजाय बुनियादी राजनीतिक सुधारों और अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है। अब ये साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के लिए भारत एक आसान टारगेट है। भारत की पारदर्शिता का फायदा उठाकर वहां के छोटे मुद्दों को भी तिल का ताड़ बना दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की बंद जेल जैसे सिस्टम में जहां पर मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वहां ये संस्थान यानी खासकर पश्चिमी मीडिया खामोश रहती है। ब्रह्मचलानी का ये प्रहार सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, बल्कि उन तमाम संस्थानों के लिए आईना है जो निष्पक्ष पत्रकारिता का चोला ओढ़े हुए हैं। खैर, पीओजेके की ये आग अब बुझने वाली तो नहीं है। वहाँ के लोग अब ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या हमें पश्चिमी मीडिया के इस दोगलेपन पर चुप रहना चाहिए? ब्रह्मचलानी ने जो 16 बनाम 1 का सबूत दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को घेरने की कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है? हाँ या ना में कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।